रफाल विमानों का डीएनए टेस्ट करने से पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा चलाकर यह साबित करना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने एक नई मिसाइल बनाई है जो टीवी से सीधे हवा में मार करती है। एक आतंकवादी देश होने की वजह से पाकिस्तान की कूटनीति लड़ाकू विचारों से भरी हुई है और पाकिस्तान का मीडिया भी इससे अपनी सरकार का इसमें पूरा सहयोग करता है। कल रात पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि रात के 10:20 पर इस्लामाबाद में F-16 विमान उड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में कई लोगों ने भी F-16 विमानों के उड़ने का दावा किया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विमान उड़ने की खबर आने के बाद इस्लामाबाद में कई लोग सड़कों पर आ गए। उन्हें लगा कि आसमान में फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, कोई खतरे की बात है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हाईवे पर लड़ाकू विमान भी उतारे हैं। इसके लिए इस्लामाबाद और लाहौर को जोड़ने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया था। पाकिस्तानी मीडिया इसे युद्ध की तैयारी बता रहा है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत ने अपनी सीमाओं पर सेना की तैनाती शुरू कर दी है। हालांकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने यह साफ किया है कि हाईवे पर उतारे गए लड़ाकू विमान युद्ध की तैयारी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये एक रूटीन एक्सरसाइज थी। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया लगातार यह दावा करता रहा कि दोनों देश अब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह पाकिस्तान की कूटनीति का कच्चापन है जिसके तहत उसे सिर्फ भारत के साथ युद्ध के सपने आते हैं। वैसे यहां गलती भारतीय मीडिया की भी है क्योंकि जैसे ही हामिद मीर ने ट्वीट किया, भारतीय मीडिया के एक बड़े वर्ग ने हामिद मीर का टेलीफोनिक इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया और कल रात से भारतीय मीडिया में पाकिस्तानी पत्रकार लगातार छाए हुए थे। देर रात तक भारतीय मीडिया पाकिस्तान के पत्रकारों और विशेषज्ञों से ये जानने की कोशिश करता रहा कि क्या वाकई भारत और पाकिस्तान युद्ध में उलझने वाले हैं। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान का कोई भी पत्रकार और विशेषज्ञ अपने देश की कूटनीति को ही आगे बढ़ाएगा और कल रात भारतीय मीडिया के क्रांतिकारी पत्रकार हामिद मीर की बातों को हवा देकर एक तरह से पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को ही आगे बढ़ा रहे थे, यानी एक तरह से पाकिस्तान की ही मदद कर रहे थे। भारत से जंग की बातें करना और जंग की तैयारी पर सेंसेशनल स्टोरीज चलाना पाकिस्तानी मीडिया का पुराना शौक है। लेकिन भारत के मीडिया को यह समझना होगा कि पाकिस्तान अपने मीडिया को एक मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और ये एक ऐसी मिसाइल है जिसमें हथियार तो नहीं लगे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान के कूटनीतिक बारूद की मात्रा काफी ज्यादा है। ये मिसाइल पाकिस्तान के टीवी चैनलों से सीधे हवा में मार करती है और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को फैलाती है। हमने पाकिस्तानी चैनल्स पर युद्ध की तैयारियों को लेकर चलाई गई स्टोरीज को आज इकट्ठा किया है और ये समझने की कोशिश की है कि आखिर वहां का मीडिया देर रात तक जागकर आसमान में उड़ते विमानों की संख्या क्यों गिनता है और भारत से युद्ध के सपने क्यों देखता है। यह पाकिस्तान के मीडिया को नींद से जगाने वाला एक विशेषण है जिसे भारतीय मीडिया कर्मियों को भी आज देखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा उत्साह के चक्कर में कई बार हमारे देश के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का काम आसान करने में जुट जाता है। भारत के बढ़ते हुए जंगी जुनून के बाद पाकिस्तान ने भी भरपूर दिफाई तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोटरवे पर जारी मामूल की मशकें दुश्मन के दिल पर हिब्बततारी करके खत्म हो गई। पाकिस्तान का मीडिया अपने स्टूडियो से भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा है। लाहौर का पिशावर मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मशकों का सिलसिला जारी था। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से शिमाली इलाका जात में और साथ ही साथ मोटरवे पर मामूल की मशकें की गई। पाकिस्तान का मीडिया बार बार ये दावे कर रहा है कि दोनों देश युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने मोटरवे को दूसरे रोज भी रनवे बनाए रखा। पिशावर ता काला शाह काकू जंगी तैयारों को सड़क पर उतारने और उड़ान भरने की महारत का अमली मुजाहिरा। उरी हमले के बाद से भारत का रुख देखकर पाकिस्तानी सेना, वहां की सरकार और वहां का मीडिया घबराया हुआ है। इसलिए अफवाहें फैलाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ा जा रहा है। मोटरवे पर जंगी तैयारी उतारने की मशक, कंट्रोल लाइन पर लाल झंडियां नस्ब, शुमारी फजाई हुदूद बंद। भारत एक शांतिप्रिय देश है। हालांकि अपनी रक्षा का हक भारत को भी है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि भारत ने कभी किसी देश के साथ
युद्ध की शुरुआत नहीं की है। कि ये एक किस्म का शीत युद्ध होगा। आजकल के ज़माने में कोई भी ओपन कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहेगा और ना ही भारत उसके पक्ष में होगा, ना पाकिस्तान होगा। तो ये सिर्फ उसको ऐसे एक थ्रेशहोल्ड तक आप उसको लेके जाएंगे और उसके बाद में कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस हो जाएंगी और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। युद्ध और आतंकवाद पाकिस्तान का फुल टाइम बिजनेस बन चुका है, जिसमें वहां का मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाता है। जितनी भी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं, सब बहुत ज्यादा इसके लिए तैयार है। अगर खुदा न खास्ता कोई जारियत की जाती है भारत की तरफ से तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और पूरी दुनिया भारत को ये समझाने की कोशिश कर रही है। दुश्मन के दिल पर हिम्मतवारी करके आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकारों को इन दिनों सिर्फ हवा में उड़ते लड़ाकू विमानों के सपने आ रहे हैं। उन्हें भारत की सेनाएं अपने देश की तरफ बढ़ती दिख रही हैं। वो भारत को मुंहतोड़ जवाब देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद और न्यूक्लियर हथियारों का कॉकटेल बनाकर बहकी बहकी बातें कर रहा है। पाकिस्तान को भारत से युद्ध के सपने देखना छोड़ना होगा, वरना उसकी रातों की नींद ऐसे ही खराब होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो या ना हो सकता है कि आगे चल के भविष्य में हो, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कम से कम पाकिस्तान के मीडिया ने तो यह ऐलान कर ही दिया है कि यह युद्ध बहुत जल्दी होने वाला है और पाकिस्तान ने इसकी तैयारी कर भी ली है।